डॉक्टर साहब, हमने पहले बात की थी डायबिटीज़ की, हमने बात की थी हाई बीपी की, तो आपने किडनी फेलियर के बारे में हमें बताया था। तो इसके अगर कारणों की बात की जाए तो क्या कारण होते हैं किडनी फेलियर के? आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम सोचें तो आयुर्वेद में वात पित्त कफ को पांच पांच प्रकार का बताया गया है। पांचों प्रकार में से क्लेदक कफ, पाचक पित्त और अपान वायु, ये तीनों के बढ़ जाने से किडनी की तकलीफ़ होती है। तीनों जब अपने स्थान से हिल के बढ़ जाते हैं और ये आपके मूत्र और पुरीश को बनने नहीं देते हैं, जिसके कारण किडनी फेलियर जैसी तकलीफ़ आती है। किडनी फेलियर के एलोपैथी में बहुत सारे कारण बताए गए हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज़। अनकंट्रोल्ड जब डायबिटीज़ रहती है ज़्यादा समय तक, तो शुगर का मॉलिक्यूल जो होता है वो बड़ा रहता है और जो आपकी नेफ्रॉन्स का साइज़ है वो छोटा रहता है। जो शुगर का मॉलिक्यूल है वो बड़ा होने के कारण जब छन के बाहर आता है तो डैमेज करके किडनी के नेफ्रॉन्स को, जो कि छनते हैं यूरिन को, वो डैमेज करके बाहर आता है, जिससे कि धीरे धीरे करके आपके यूरिन में प्रोटीन्स आने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे करके आप किडनी फेलियर की तरफ बढ़ते रहते हैं। इसके बाद जैसे मैंने पहले बताया कि हाइपरटेंशन भी एक महत्वपूर्ण कारण है किडनी फेलियर का। तो ये सब कारण मिलजुल के, और अगर हम अब सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन का मतलब कोई भी दर्द हुआ जाके केमिस्ट से दवाई ले ली, हाँ जी इससे फ़र्क पड़ गया। अगर हम ये दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, तो इसके कारण भी किडनी फेलियर देखा जा रहा है आजकल। डॉक्टर साहब, अगर किडनी फेलियर की अगर प्रॉब्लम पाई जाती है तो आयुर्वेद में उसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है? देखिए, किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट में भी आहार विहार ठीक करना पड़ता है। साथ में जो मैंने 3 चीज़ें बताई, क्लेदक कफ, पाचक पित्त और अपान वायु, इन तीनों चीज़ों को ठीक किया जाता है। और साथ के साथ आयुर्वेद में कुछ जड़ी बूटियाँ इस तरह से रहती हैं जो कि किडनी का काम सपोर्ट भी करती हैं, साथ में यूरिया और क्रेटिनिन की वैल्यू को भी कम कर सकती हैं। तो डिपेंड करेगा कि आप किस स्टेज पे हैं और कितना यूरिया क्रेटिनिन बढ़ा है आपका। तो इससे धीरे धीरे करके हमारी दवाई से क्या होगा कि हर मंथ क्रेटिनिन और यूरिया की वैल्यूज़ धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी और इससे आपकी किडनीज प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर देती हैं। मगर मेडिसिन फिर भी साथ साथ चलती हैं ताकि हम उसके फंक्शन को, किडनी के फंक्शन को मेडिसिन से सपोर्ट करते रहें। अगर बात करें तो डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी को भी हम इस मेडिसिन से कम करते हैं। कई पेशेंट्स को जैसे मैं हफ्ते में 3-3 बार डायलिसिस होता है और धीरे धीरे करके ये फ्रीक्वेंसी, बार बार कराने वाला फ्रीक्वेंसी जो हम कहते हैं, ये धीरे धीरे करके कम हो सकती है। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि प्रोग्राम के आखिर में आप हमारे दर्शकों को कोई ना कोई मैसेज जरूर दें। देखिए, आजकल की रोज़गार ज़िंदगी में तनाव सबसे महत्वपूर्ण कारण है इन डिजीज़ का। सो तनाव मुक्त रहें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, वॉकिंग करें, योगा करें, अपने आप को एक्टिव लाइफस्टाइल में अपनाएं ताकि आपको ये डिजीज़ ना हो। डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमें और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी, धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम कृष्णकांत है तो मैं मकेरियां पंजाब जिला हुशियारपुर में बिलोंग करता हूँ। मेरी साली आरती, जिसकी उम्र 26 साल है, और उन्होंने 1.5 साल पहला किडनी की प्रॉब्लम हो गई सी और ये दोनों किडनियाँ खराब हो गई हैं। आप उसका इलाज जलंधर किडनी हॉस्पिटल तो करवाना शुरू किया और उसका डायलिसिस होने लग पाया और दवाई खान लग पई। पर लगभग 1 साल डायलिसिस कराने के बाद ਅਤੇ दवाई खाने के बाद उन्होंने कोई फर्क नहीं पिया, सगों उसकी हालत होर खराब हो गई। डॉक्टर्स ने सानू किडनी ट्रांसप्लांट कराने लिए भी कहा, पर किडनी ट्रांसप्लांट का खर्चा इन्ना कि है क्योंकि आप गरीब होने करके अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर कोई हर पासे हनेरा ही नज़र आ रहा सीगा। कोई उन्होंने टीबी की शिकायत हो गई, उसकी हालत होर ज़्यादा बिगड़ गई। पर एक दिन मैं अखबार के डॉक्टर श्रीधर अग्रवाल 7 फेस मोहाली वाले बारे पढ़िया और मैं जाके उन्होंने मिलिया। फिर उस तो बाद मैं अपनी साली नूं उन्हां कोल लैके गया और उसका चैकअप करवाया। डॉक्टर साहब ने उसकी दवाई शुरू की और 3-4 महीने ही दवाई खाने तो बाद उसका डायलिसिस 7-8 बार तो घट के 2 बार रह गया और हुण उसका डायलिसिस बिल्कुल बंद हो चुका है और उसका क्रेटिनिन जिहड़ा वो 2 के आस-पास और उसका यूरिया भी बहुत घट गया है। हुण वही लड़की जिहड़ी उठ के बैठ नहीं सकती, बिल्कुल वो तुरन फिरन लग पई है और अपना कामकार करन लग पई है। सानू मन दे विच बड़ी खुशी हुई है और मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ डॉक्टर श्रीधर अग्रवाल जी का, जिन्होंने साडे जीवन चो एड्डी वड्डी मुसीबत कढ़ दी है। और मैं सारे लोगों को कहांगा कि जिन्होंने भी किडनी की प्रॉब्लम है वो डॉक्टर अग्रवाल जी को आन और अपना जीवन
बिल्कुल सुखी बना लैन। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ डॉक्टर अग्रवाल जी का और डॉक्टर आयुर्वेद का बहुत शुक्रगुजार हाँ।